तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका लूप बैक एड्रेस। तो लूप बैक एड्रेस क्या चीज है? देखिए अभी जब भी आप लोग किसी भी एक राउटर के ऊपर जाकर के एक कमांड लगाते हो इनेबल मोड में खड़े होके, कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे हमें हमारे राउटर के सारे फिजिकल इंटरफेस शो कर देता है। तो फिजिकल इंटरफेस एक ऐसे इंटरफेस होते हैं जिसके थ्रू आप लोग फाइल्स को ट्रांसफर यानी कि सेंड और रिसीव कर सकते हो। तो इसी में और भी कई तरह के इंटरफेसेस हो सकते हैं। सिर्फ ये फिजिकल इंटरफेस के अलावा हब इंटरफेसेस होते हैं या हमारे लूप बैक इंटरफेसेस होते हैं। तो ऐसे कई तरह के इंटरफेसेस होते हैं जो हमारे इस राउटर में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उनमें से हमें आज एक पढ़ना है, दैट इज लूप बैक एड्रेसेस या लूप बैक इंटरफेसेस। तो लूप बैक इंटरफेस या लूप बैक एड्रेस क्या चीज है? वो एक वर्चुअल पोर्ट होते हैं एक तरीके से, यानी कि वर्चुअल इंटरफेस होते हैं हमारे राउटर के अंदर जो कि हम लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं, जैसे ओरिजिनल तो जिसके ऊपर फाइल ट्रांसफर हो सकती है लेकिन उसके ऊपर कोई फाइल नहीं ट्रांसफर होगी। फाइल क्यों नहीं ट्रांसफर होगी? क्योंकि उसके साथ कोई कनेक्शन बन ही नहीं सकता। वो जस्ट एक कई बार सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप लोग उनको यूज कर सकते हो या आप लोग कुछ और चीजों के लिए आप लोग उसको यूज करते हो अलग अलग प्रैक्टिकल्स में। बट जो लूप बैक एड्रेसेस हैं उनके थ्रू आप लोग फाइल ट्रांसफर नहीं करा सकते क्योंकि वो जस्ट वर्चुअली होते हैं। तो चलिए लूप बैक एड्रेस को समझते हैं, उसको बनाते हैं अपने राउटर के ऊपर। लूप बैक एड्रेस यानी कि वर्चुअल इंटरफेस, आप ऐसे भी बात कर सकते हो साफ शब्दों में। वर्चुअल इंटरफेस जो कि फिजिकली आपको नहीं दिखेंगे लेकिन वो सॉफ्टवेयर में होंगे, फिजिकली आपको नहीं दिखेंगे वो चीजें। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमांड हमारी सारी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आएंगी और कमांड आएंगी। अभी यहां पे हमें क्या करना है? इंटरफेस लूप बैक कमांड नोट कर लीजिए। कमांड है इंटरफेस लूप बैक देन कोई भी लूप बैक नंबर। इंटरफेस ये कमांड है सिंपल, इंटरफेस लूप बैक देन नंबर कोई भी 1 2 3 5 कुछ भी आप दे सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये मैक्सिमम 0 से लेकर के ये कोई वैल्यू है यहां तक ये हो सकते हैं एक राउटर पे, जो कि 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 ये कोई एक वैल्यू है। इतने मैक्सिमम एक राउटर के ऊपर लूप बैक एड्रेसेस हो सकते हैं। तो चलिए लूप बैक एड्रेस बन गया हमारे राउटर पे। तो सिर्फ इस कमांड से आप लोग राउटर के ऊपर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। कमांड है आपकी इंटरफेस लूप बैक। तो अब जरा कमांड चेक करते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो क्लास यहां पे आप पढ़ सकते हो, ये थे हमारे फास्ट इथरनेट दोनों और ये रहे हमारे सीरियल इंटरफेसेस और ये रहा हमारा लूप बैक। तो लूप बैक अनअसाइंड है, चलिए लूप बैक को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। तो लूप बैक को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए कमांड आएगी इंटरफेस लूप बैक, जो भी नंबर है 0 देन आईपी एड्रेस कोई भी आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 आपकी इच्छा जो भी आप रखना चाहो। उसके बाद इसका सबनेट, तो नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अप ही होता है, बाय डिफॉल्ट ही अप होगा ये लिंक। तो ये एक इंटरफेस हमारा लगा दिया हमने। अब दूसरा, अब इंटरफेस तो ऑन कर दिया। चलिए इस राउटर के ऊपर मैंने एक इंटरफेस बनाया, अब दूसरे राउटर के ऊपर भी एक इंटरफेस ऑन कर देते हैं। वैसे कमांड जैसे रिपीट कीजिए जरा। कमांड कौन सी कमांड है? इंटरफेस जी लूप बैक 0 लगा देते हैं। नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक पे 0 है तो सभी पे भी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आईपी एड्रेस कौन सा? हाँ क्या नंबर डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई नंबर तो कुछ भी हो सकता है, नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद कोई भी एक नेक्स्ट नेटवर्क आईडी, मैंने तो वैसे ही बता दिया, ये नेटवर्क आईडी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो सेम ना हो एक दूसरे से। अब यहां पे भी डू राइट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट राउटर पे और यहां पे भी जाकर के सेम काम करते हैं। कमांड आएगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, कमांड आएगी इंटरफेस लूप, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं 0 देन आईपी एड्रेस कुछ भी नंबर लाइक 3.3.3 और इसके बाद इसका सबनेट। तो क्लास एक बार राउटिंग प्रोटोकॉल चेक कर लेते हैं इस पे, फिर मैं इसको एडवर्टाइज भी कर दूंगा। ऐसे ही ये हर तरफ नहीं पहुंचेगा ये रूट, आपको किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में इसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, जैसे रिपो में भी आप कर सकते हो। मैं चेक कर लेता हूं कौन सा प्रोटोकॉल इस पे इनेबल्ड है। कमांड आएगी शो करने के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल शो करवाना है उसके लिए कमांड क्या है? शो आईपी प्रोटोकॉल। कमांड आएगी शो आईपी प्रोटोकॉल।
तो इसमें जो प्रोटोकॉल है मेरा, जस्ट वेट, तो इसमें रिप हमारा प्रोटोकॉल है। तो रिप इस अब हमें क्या करना है, रिप को मतलब रिप में इसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, रिप में हमें इसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी कुछ कमांड्स हैं। तो रिप के लिए कमांड्स एडवर्टाइज करने के लिए जैसे आपको पता है, पहले से मैंने रिपीट कर रखे हैं, राउटर रिप देन एंटर, देन क्या करेंगे, नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईडी। इस राउटर, कौन सा राउटर है, इसके ऊपर मैंने लूप बैक क्रिएट किया था 3.3.3.3, ये रहा। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी, 3.0.0.0, क्योंकि क्लास कौन सी है, ए क्लास है, तो इसकी नेटवर्क आईडी ये रहेगी। तो डू राइट, इसको कर दिया मैंने। अब इस राउटर पे, सेकंड राउटर के ऊपर कमांड, ये देखिए 1 1 एडवर्टाइज करा। तो राउटर रिप देन 1.0.0.0 देन एंटर, देन डू राइट। अब नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं और इसके ऊपर भी सेम ही काम करते हैं हम लोग। राउटर रिप देन नेटवर्क कौन सा, 2.0.0.0, उसके बाद डू राइट। क्लास ये था हमारा प्रैक्टिकल। अब चेक करते हैं, डू शो आईपी रूट। तो ये कमांड है जो राउटिंग टेबल दिखा सकती है हमें। तो यहाँ पे पढ़िए जरा कौन कौन से रूट आ चुके हैं। एक तो वो वाला जो लूप बैक, ये लूप बैक का एड्रेस है आर जो लेके आया, दैट इज 1.0.0.0, और एक लूप बैक का और था 2.0.0.0 और 3.0.0.0। ये तीनों ही लूप बैक एड्रेसेस हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखा भी गया, उसके बाद इस राउटर पे भी जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। कमांड है डू शो आईपी रूट। तो यहाँ पे भी सारे रूट्स एडवर्टाइज हो चुके हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। तो इसमें कोई डाउट है अभी आप बता सकते हो। तो चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिकल।